सोचिए, एक ऐसी जेल जिसके आसपास कोई दीवार नहीं है, कोई ताला नहीं, फिर भी इंसान उसमें कैद है। कैसे? अपने ही घर में, कुछ अनदेखी जंजीरों से। आज की कहानी एक ऐसे ही इंसान की है। ये कहानी की सिर्फ पहली लाइन नहीं है, ये एक हकीकत है। बहुत से लोग हैं जो जेलों में बंद हैं, पर कुछ ऐसे भी हैं जो बिना किसी जुर्म के अपने ही घर में कैद हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये अदृश्य जंजीरें हैं क्या? चलिए आज इसी को समझते हैं। तो मिलते हैं इस कहानी की हीरोइन से, जिसका नाम है परी। एक बिल्कुल आम मिडिल क्लास फैमिली की लड़की, ऊपर से देखने में एकदम परफेक्ट बेटी, लेकिन उसे खुद भी नहीं पता था कि वो असल में एक पिंजरे में जी रही है। परी की बात करें तो वो बहुत ही समझदार और कह सकते हैं शर्मीली थी। पढ़ाई में अच्छी, जिम्मेदार बड़ी बहन, कभी कोई जिद नहीं। घर के काम से लेकर भाई को पढ़ाने तक सब कुछ करती थी। उसका एक ही तो सपना था, एक गवर्नमेंट जॉब। लेकिन मजे की बात देखिए, यही सारी अच्छी आदतें, यही खूबियां धीरे धीरे उसकी उस अनदेखी जेल की दीवारें बनती जा रही थी। मतलब एक तरफ वो एक आइडियल बेटी थी जो हमेशा अपने परिवार को पहले रखती थी, पर दूसरी तरफ वो एक ऐसी इंसान थी जिसके दोस्त भी न के बराबर थी। घर से बाहर निकलना बहुत ही कम होता था। उसकी पूरी की पूरी जिंदगी बस घर और स्कूल के दायरे में सिमट कर रह गई थी। एक ऐसी कैद जिसे वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। अब देखिए, ये जो अनदेखी जेल होती है ना, ये कोई एक दिन में नहीं बन जाती। ये तो धीरे धीरे छोटी छोटी बातों से, अनकही उम्मीदों से एक एक कड़ी जोड़कर तैयार होती है। तो आखिर ये जंजीरें बनी कैसे? इसकी शुरुआत हुई स्कूल में एक छोटी सी बात से। फिर 12वीं के बाद परिवार ने मान लिया कि इसकी पढ़ाई तो अब खत्म। कॉलेज में वो सोशल मीडिया में खो गई, और कॉलेज के बाद शादी का प्रेशर शुरू हो गया। मतलब हर स्टेज पर उसकी जिंदगी में एक और जंजीर जुड़ती गई, और वो कैद और भी पक्की होती चली गई। पहली जंजीर वो तब बंधी जब उसने अपने पापा से ट्यूशन के लिए पूछा। पापा ने कहा, घर पर पढ़ने के लिए बहुत टाइम है, और परी ने बिना कोई सवाल किए ये बात मान ली। बस यही छोटी सी हाँ खुद की इच्छाओं को ना कहने की एक लंबी कहानी की पहली कड़ी बन गई। फिर आया 12वीं का रिजल्ट। परी पास हो गई। उसकी माँ ने बड़े ही आराम से कह दिया, अच्छा है पास हो गई, अब इसकी पढ़ाई भी खत्म हो गई, अब घर का काम अच्छे से सीखेगी और कुछ साल बाद इसकी शादी भी करनी है। ये बात यूं तो बड़ी कैजुअल थी, पर ये उस सोच को दिखाती है कि लड़की की पढ़ाई तो शादी तक ही होती है। बस यहीं से उस पर एक और जंजीर कस गई। अब कॉलेज में मिली थोड़ी आजादी, एक नया फोन भी आ गया हाथ में, और बस सोशल मीडिया और दोस्त ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन गए। आप देख सकते हैं उसका ज्यादातर टाइम कहाँ जा रहा था? दोस्तों के साथ, कैंटीन में और फोन पर। पढ़ाई के लिए बस 25%। ये जो भटकाव था ना, ये उसे उसके सपने से बहुत दूर ले जा रहा था। और फिर कॉलेज खत्म हुआ। ये वो वक्त था जब परी अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर में पहुंच गई। वो जो सारी जंजीरें अब तक बंधी थी ना, उनका वजन अब बहुत ज्यादा लगने लगा था। वो एक तरह के क्राइसिस में थी। उसके दिमाग में बस ओवरथिंकिंग चल रही थी। क्या कि बार बार पुरानी बातें सोचना, आने वाले कल से डरना, और सबसे खतरनाक, सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी को दूसरों से कंपेयर करना। एक के बाद एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेल होती जा रही थी। कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म, और ऊपर से घर वालों का शादी के लिए प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था। कुल मिलाकर वो पूरी तरह फंस चुकी थी। और इन सब के बीच 1 साल की नाकाम कोशिशों के बाद उसके पापा ने एक दिन कह ही दिया, हमने तुम्हें टाइम दिया, अब हमें तुम्हारी शादी के बारे में सोचना होगा। ये सुनना था कि परी को लगा बस अब सारे रास्ते बंद हो गए। लेकिन कहते हैं ना, जब सब दरवाजे बंद लगते हैं तभी कोई नई खिड़की खुलती है। कहानी में अब आता है एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट, एक ऐसी मुलाकात जो परी को उसकी जेल की सच्चाई से रूबरू करा देती है। हुआ ये कि एक और एग्जाम में फेल होने के बाद परी का दिल बिल्कुल टूट चुका था। वो बस एक बेंच पर बैठी थी, तभी वहाँ एक टीचर आती है। वो परी को देखती है, उससे बात करती है और उसकी पूरी कहानी बड़े ध्यान से सुनती है। और यकीन मानिए, यही वो पल है जो इस पूरी कहानी का रुख बदल देता है। और फिर उस टीचर ने परी से वो बात कही जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने कहा, इस दुनिया में सबसे मजबूत जंजीर लोहे की नहीं होती, सबसे मजबूत जंजीर मन की होती है। तुम अपने ही मन की जंजीरों में कैद हो। जरा सोचिए इस बात की गहराई। असली जेल बाहर नहीं, हमारे अंदर है।
तो क्या हैं ये मन की जंजीरें? ये हमारे ही ख्याल हैं, हमारा डर, हमारा शक, हमारा भटकाव। ये सब मिलकर एक ऐसी अनदेखी जेल बना देते हैं जो हमें किसी भी बाहरी ताकत से ज्यादा मजबूती से पकड़ कर रखती है। एक ऐसी जेल जिसे अनजाने में हम खुद ही बनाते हैं। तो टीचर ने परी को इस जेल से बाहर निकलने का रास्ता भी दिखाया। उन्होंने 4 सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल स्टेप्स बताए। पहला, डिसिप्लिन, यानी अपने टाइम को कंट्रोल करो वरना दिमाग भटकता रहेगा। दूसरा, कंसिस्टेंसी, रोज थोड़ी थोड़ी कोशिश करो। तीसरा, सोशल मीडिया से दूरी, अपनी असली जिंदगी को किसी की ऑनलाइन हाईलाइट से कंपेयर करना बंद कर दो। और चौथा, सबसे जरूरी, लिव इन द प्रेजेंट, आज पर फोकस करो। इस नई समझ और एक नए नजरिए के साथ परी घर वापस आती है और अब बारी थी अपनी आजादी की तरफ पहला और सबसे मुश्किल कदम उठाने की। घर पहुंचते ही मानो उसका असली टेस्ट शुरू हो गया। उसी रात उसके पापा ने उसे बताया कि कल उसे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। अब सोचिए क्या सिचुएशन थी। परी के सामने अब असल में एक अल्टीमेटम था और इस बार परी ने चुप रहने के बजाय लड़ने का फैसला किया। उसने अपने पापा से कहा, पापा मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे बस 1 साल का समय दे दीजिए। अगर 1 साल में मैं कुछ नहीं कर पाई तो आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। ये शब्द ये बहुत बहुत जरूरी है क्योंकि ये पहली बार था जब परी ने सिर्फ हालात को स्वीकार नहीं किया बल्कि अपने सपने के लिए आवाज उठाई। और ये बदलाव अब साफ साफ नजर आ रहा था। कहाँ वो पहले ओवर थिंकिंग और डर में जी रही थी और कहाँ अब उसने डिसिप्लिन और रूटीन को अपना लिया था। भटकाव और कंपैरिजन की जगह अब हिम्मत और फोकस ने ले ली थी। वो अब हालात को चुपचाप एक्सेप्ट नहीं कर रही थी बल्कि एक्शन ले रही थी। उसने फौरन एक नया रूटीन बनाया। सुबह जल्दी उठना, एक स्ट्रिक्ट स्टडी शेड्यूल फॉलो करना, फोन और सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत कम कर दिया। और सबसे जरूरी बात, वो खुद को रोज याद दिलाती थी, मेरी लड़ाई मेरे अपने दिमाग से है, क्योंकि जंजीरों को तोड़ना एक दिन का काम नहीं है, ये तो रोज की लड़ाई है। तो हाँ, उसने अपनी पहली और सबसे मजबूत जंजीर तो तोड़ दी थी, लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था। असल में ये तो असली लड़ाई की शुरुआत थी, आजाद रहने के लिए हर रोज लड़ने की लड़ाई। परी की कहानी खत्म होती है पर अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। एक सवाल हम सबके लिए कि हमारी असली लड़ाई किससे है।